जिद्दी चलियो संग हमारे, पूरी बिलाए चले हमें द्वारे। बुलौआ आओ है दीदी चलियो रे, मेरे घर में बुलौआ आओ है अम्मा चलियो रे। कहने लगी ओरी बहन चलो, मेरे घर पे बुलौआ आओ है अम्मा चलियो रे, मेरे घर पे बुलौआ आओ है दीदी चलियो रे। इधर मेरे भैया एक महिला पड़ोस की आ रही है, गली में आवाज लगाती चली आ रही, ओरी बहन ओरी अम्मा चलो फलाने फलाने घरे शादी है, पूरी बिलवे को बुलौआ आओ है, चलो अम्मा। कहने लगी ठीक है बहन तुम चलो, हम आए रहे चलो। सारी महिलाएं आ जाती, वो महिला कहने लगी ओरी जीजी तुम कितने खने आएगी, तुम हमें बुलाओ नहीं, आवाज नहीं लगा सकती हैं, चुप्पा चली आई हैं। हमें तुमने बुलाओ नहीं, हम और तुम कितने खने आए भैया आवाज बढ़ा दो इसकी। आज जी हमें पता ही नहीं, चलो तुम पता नहीं क्या बजे आएगा जी, हम अनाल लगी तो तुमने करे आए एक वो कहने लगी और जी तुम बड़ी तो ना रही हो, तुम बहुत जल्दी आ गई है। जी तुम बड़ी तो ना रही हो, बड़ी जल्दी आए गए। क्या वजह से आ गए? आज जी हमारा लोड़ा रोल लगो, तुमने हम दूध पे बाय दे तो बात पड़ा तो मैं ना लो, तुम तो निकल हमने अपने लोड़ा सुवाए दो जवाए। ऐसी जी हमारा लोड़ा बहुत बंचरी है, लोड़ा के पापा चले गए गेहूं काटन। अच्छा हाँ हमारे लौड़ा के पापा घर ही आते। तुम्हारे लौड़ा के पापा घर तो तुमने जीजी बताओ ना, तुम चुप्पा चली आए। क्या करे जीजी तुम वही बनी रही, हम चले आए। आज जी चलो बिलो आवो क्या जीजी? हाँ हम गाय तुम गवाइयो आओ आओ गवाएली में आओ। आज मेरे भैया वो पड़ोसन कहने लगी जीजी ऐसा करो पूरी बेल रहे हैं, चलो ऐसा करो गीत गवा लो। कहने लगी हाँ गवाई है। आज वो महिला कहनी गवाइयो, कहने लगी हाँ, दूसरी के अरे नकटी का तो फिर तो गवाई है क्या? और वो बोली है हाँ जीजी गवाई है, और हम बोली है क्या कि देवा तेरे भरोसे चढ़ी करहिया तोरा
कितनी बेल के दादा ही है। हमने कितनी सेक के दांत गई। इन्नी आई गई देखो। इन्नी आ गई जीजी देखा। कहने लगी ओरी बहन हिन्नी आ गई हिरनी। हिरनी आ गई देखा। हिन्नी आ गई। मेरे भैया आ गई देखो। मेरे भैया आज मैया मूला देवी का वो औरतें जो थीं इतना अपमान करने लगी। अपमान करने लगी। कहने लगी तुझे कुछ नहीं बुलाया और तू यहाँ क्यों आई है। चली इन्नी आ गई इन्नी मेरे भैया आज मैया मूला देवी ने इतने शब्द सुने। कहने लगी ओरी बहन तुम्हारे घर भी बुलौआ गया, हमारे घर भी बुलौआ गया, इसलिए हम भी आए हैं, लेकिन आप हमसे इतने अपशब्द क्यों बोल रही हो। कहने लगी ऐसा कर यहाँ से चली जा, तू नीच जात की है, चली जा यहाँ से, तू चौथे वर्ड में आती है सुशूद्र, चली जा यहाँ से। मेरे भैया मैया मूला देवी का अपमान किया है और इधर एक लड़की ने देखा है कि मैया मूला देवी का अपमान हो रहा है, तो एक लड़की जो है भाग करके पिता गज्जू सिंह चौधरी के पास में पहुंची है। इधर पिता गज्जू सिंह चौधरी बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारी पत्नी का अपमान हो गया। इधर मेरे भैया इधर हुआ क्या, पिता गज्जू सिंह के पास पहुंचे हैं। जब वो लड़की पहुंची है तो इधर जो पड़ोस की महिलाएं थीं, संघ की महिलाएं थीं, मैया मूला देवी पे बुरी तरीके से टूट पड़ी है। कहने लगी चली जा यहाँ से, चली जा। देख लीजिए माताओं बहनों, मैया मूला देवी के साथ में इन औरतों ने कितना अत्याचार किया। कहने लगा चली जा यहाँ से, तू आ गई तूने सब यहाँ छूत कर दिया, चली जा यहाँ से। मेरे भैया धीरे धीरे भैया गैस बंद कर दो ये। इधर मेरे प्यारे बंधु आज मैया मूला देवी का जब अपमान हुआ है, एक लड़की जो है पिता गज्जू सिंह के पास में भाग करके पहुंची है। जब भाग करके पहुंची है प्यारे बंधु कहा है कि पिताजी आपकी पत्नी का अपमान हो रहा है और आप यहाँ पर बैठे हुए हो। इधर मेरे प्यारे बंधु इतने शब्द पिता गज्जू सिंह चौधरी ने सुने तो आज पिता गज्जू सिंह जहाँ पूरी बिल रही थी वहीं पर भाग खड़े हुए। जब भाग खड़े हुए इधर हुआ क्या है, याद रखना प्यारे बंधु। अरे मैया मूला देवी को अपमान करो है भारी। देख लीजिए मेरे प्यारे बंधु आदि यादव वंश की मैया के साथ में कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। अरे मैया मूला देवी को अपमान करो है भारी। महाराज मात को दे रही गारी है और कहने लगी ओ भग जा कर रही माँ की कुआरी है। भैया रही अपमान वो करे क्यों से ऐसे कह रही है। भैया रही अपमान वो करे मैया से ऐसे कह रही है। अरे ऐसे कह रही है मैया से ऐसे कह रही है। भैया नहीं अपमान वो करे मैया से ऐसे कह रही है। याद रखना मेरे प्यारे बंधुओं इधर वो सब रण जात की जो महिलाएं हैं मैया मूला देवी पर अत्याचार करने लगी, अपमान करने लगी। कहने लगी यहाँ से चली जाओ री बहन, हिन्नी आ गई, हिन्नी से भगाओ।
मेरे भैया तब तक हुआ क्या, पिता गज्जू सिंह वहां पर पहुंच जाते। रुक जाओ भैया। पिता गज्जू सिंह वहां पर पहुंचे हैं। जब पहुंचे उन्होंने देखा है मैया मूला देवी का अपमान हो रहा है। जैसे पिता गज्जू सिंह ने देखा है, आज पिता गज्जू सिंह बीच सभा में खड़े हो जाते हैं। कहने लगे ठहर जाओ, ठहर जाओ। तुम्हें ये नहीं मालूम है कि जैसे तुम पूड़ी बेलने के लिए आई हो, उसी प्रकार से हमारे भी घर में बुलवा गया था, हमारी पत्नी भी आई है, और तुम्हें इनके साथ अपमान करने का अधिकार किसने दे दिया है? तुम इनके साथ में अपमान क्यों कर रही हो? कहने लगी है तुम अछूत हो, तुम अछूत हो, तुम चौथे वर्ड में आते हो, तुम शूद्र हो, चले जाओ यहाँ से। आज पिता गज्जू सिंह चौधरी गुर्रा करके कहने लगे बहन तुम्हें नहीं मालूम है, तुम हमसे जात पात मानती हो। मानव मानव में कभी जात होती है? मानव मानव एक समान होता है। पशु पक्षी में जात होती है, जानवरों में जात होती है। ये तुम क्या कर रही हो? अगर ऐसी बात है तो सुनो। पिता गज्जू सिंह चौधरी कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो आज से हमारी समाज की महिलाएं इन शबरों के घर में कोई भी निमंत्रण, कोई भी बुलौए में पूड़ी बेलने के लिए नहीं आएंगे। ऐसा कह करके पिता गज्जू सिंह चौधरी जो हैं अपनी पत्नी मूला देवी को वहां से ले लेते हैं और अपने घर के लिए रवाना होते। देख लीजिए मेरी यादव समाज के मेरे भाइयों, मैया मूला देवी के साथ में कितना अपमान किया इन सबरों लोगों ने। मेरे भैया आज मैया मूला देवी को लेकर के पिता गज्जू सिंह चले जाते हैं। हुआ क्या है, धीरे धीरे वक्त बदला, आगे समय बीतने लगा। जब बीतने लगा इधर हुआ ये, जब मत सोच करो अपने दिल में, आज मैया मूला देवी कहने लगी हे स्वामी दुखी क्यों हो रहे हो? मेरे पति मती घबराओ, घबराओ मती सोच करो अपने मन में तुम अपने मन में मत घबराओ, चिंता मत करो स्वामी। कोई नहीं हमारे भाइयों दुनिया में, कोई नहीं हमारे भाइयों दुनिया में। आज मैया मूला देवी रो करके कहने लगी स्वामी हमें लग रहा है कि मेरा अंतिम दिन आ गया है। अरे कोई नहीं हमारे भाइयों दुनिया में, कोई नहीं हमारे भाइयों दुनिया में। तो मैं सोचते हो बिसराए बिसराए मत सोच करो अपने मूला देवी रोने लगी, अपने पति की गोद में सर रख लेती है। कहने लगी स्वामी चिंता मत करो, अरे छोटो से है लाल हमारो, छोटो से है लाल हमारो। अरे छोटो सो है लला हमारो, छोटो जो है बेटा हमारो। तो मैं रखियो बात को ख्याल, हाँ ख्याल मत सोच करो अपने मन।
इतनी के बात मूला देवी स्वर्ग सिधारी अरे स्वर्ग सिधारी है मैया वो स्वर्ग सिधारी है भैया इतनी के बात माती वो स्वर्ग सिधारी है इधर मेरे प्यारे बंधुओं आज मैया मूला देवी जो है अपनी अंतिम सांस अपने पति गज्जू सिंह चौधरी की गोद में तोड़ देती है। जब अंतिम दम तोड़ देती है पिता गज्जू सिंह चौधरी ने देखा है, बड़े व्याकुल होने लगे, रोने लगे, कहने लगे हे मूला देवी आंखें खोलो, ये तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया। अरे मेरे भैया आज रोने की आवाज को सुन करके गज्जू सिंह की रोने की आवाज सुन करके आज आस पड़ोस की महिलाएं गांव के 2-4 लोग आ जाते हैं, मन में विचार करने लगे हैं ये आवाज कहां से आ रही है। हमें ऐसा लगता है पिता गज्जू सिंह चौधरी के घर में कोई खत्म हो गया है। इधर मेरे प्यारे बंधुओं आज कोहराम मचा है ग्राम कठारा में। पिता गज्जू सिंह चौधरी रो रहे हैं बुरी तरीके से, मैया मूला देवी के लहस पर पछाड़े कर रहे हैं, कहने लगे हे प्राण प्रिया आंखें खोलो, अभी मेरा बालक जो है ललन सिंह यादव अभी बहुत छोटा है, आंखें खोलो, आप हमें छोड़ करके कहाँ जा रही हो। मेरे प्यारे बंधुओं जिस बच्चे के सिर से माँ का साया बचपन से उठ जाए तो वो बच्चा बच्चा नहीं रहता। प्यारे बंधु इधर पेरिया ललन सिंह यादव की माँ जो थी मैया मूला देवी बचपन में ही खत्म हो गई। इधर पिता गज्जू सिंह चौधरी बड़े रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। आज मेरे भैया कहने लगे इधर बेटा गज्जू सिंह चौधरी भी नन्हा सा है, आज देखा है कि हमारे पिताजी रो रहे हैं, आज पास में आ जाता है। आज पिता गज्जू सिंह चौधरी माताओं बहनों धम बंधुओं बुरी तरीके से रोने लगे हैं, कहने लगे हे मैया अरे मुंह पे मुंह दारी लयो और पिता आज रोई गए चौधरी रोने लगे। मेरे प्राण प्रिय कहाँ चली गई तुम मुझे छोड़ के। आज मेरे प्यारे बंधु आज कोहराम मचा हुआ है। अरे प्राण न प्यारी नारी हमारी दिए बोले सुनाई दे। अरे कहाँ
पे छोड़ के हमको जाए रही थी, हमें बताइए भैया ये आवाज कैसी आ रही है? अरे कहाँ पे छोड़ के हमको जाए रही थी, आज बताइए रे बंद कर दो। ओरे प्राण न प्यारी नाल हमारी दिए बोल सुनाई भैया रहे आज चलाए के प्यारी अखियाँ खोलो ना, अब तो रहे आज चलाए के प्यारी अखियाँ खोलो ना। अरे अखियाँ खोलो ना कि प्यारी अखियाँ खोलो ना, कि अब तो रहे पिता चिल्लाए के प्यारी अखियाँ खोलो ना। इधर मेरे प्यारे बेजरा कट भैया भैया वो देते हैं, कहने लगे हे भाई जो होना था वो हो गया है, ये तो प्रकृति का नियम है, जीना मरना निश्चित, इसलिए दुखी मत हो मेरी भैया। अरे भैया इधर आओ भैया, ये प्रकृति का नियम होता है भैया, आना जाना ये तो संसार का जीवन खेल है भैया, जो आया है सो जाएगा भैया। और सुनो भैया, जन्म मरण सत्य है, सत्य बोल मुक्त है भैया, इसको किसी ने नहीं रोक पाया भैया, कुदरत को किसी ने नहीं पहचाना भैया। चलो इनका संस्कार करो भैया, और अपने हृदय में धीर रखो भैया। भैया जो आया है सो जाएगा भैया, एक ना एक दिन सबको जाना पड़ेगा भैया। समाज के लोग मिलकर के अंतिम संस्कार करवाते हैं। इधर पिता गज्जू सिंह भी दिल में धैर्य रख लेते कि जो होना था वो हो गया, अब मुझे अपने बेटे पेरिया ललन सिंह यादव की परवरिश में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना चाहिए और इतना काबिल बनाना चाहिए कि जो हमारे समाज में जातिवाद मनोव्यवस्था लागू है, ये जातिवाद का भूत फैला हुआ है, अपने बेटे को इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इतना काबिल बनाएंगे जो हमारा बेटा समाज में अपनी आवाज उठा सके। देख ही लीजिए माता बहनों, पिता की सोच कितनी अच्छी है। इधर मैया मूला देवी भी खत्म हो गई, पिता ने माँ मूला देवी का कोई गम नहीं किया, और दूसरा ये विचार बना लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि अब मुझे आगे करना चाहिए कि अपने बेटा पेरिया ललन सिंह यादव की शिक्षा दीक्षा बढ़िया से करानी चाहिए, और इसको इस काबिल बनाना चाहिए कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर जो हमारे समाज में ये जातवाद ऊंच नीच का भेदभाव फैला हुआ है, मानव मानव को नहीं भा रहा है, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, मनोव्यवस्था लागू है, हम अपने बेटे को इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इतना विद्वान बनाएंगे, कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा खर्च हो जाए, जिससे हमारा बेटा समाज में आवाज उठा सके। मेरे भैया इधर हुआ क्या है? भैया अब इनको संस्कार करो भैया, और हृदय में धीर रखो भैया दुज्जू सिंह, और इनको दया संस्कार करो चल के। दुख तो हमको भी भैया है बहुत, क्या करें, लेकिन जो आया है सो जाएगा भैया एक न एक दिन। ठीक है भैया, उठवाओ। इधर मेरे प्यारे बंधु, आज मैया मूला देवी का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन याद रखना लोगों, आपने देखा होगा अधिकांशर ये होता है, जिस बच्चे की माँ बालापन में खत्म हो जाए
तो लोग उनके पिता से आकर के ये जरूर कहते हैं ऐसा करो, तुम्हारी पत्नी जो है तुम्हारे बच्चे को छोड़ करके बचपन में ही खत्म हो गई, ऐसा करो दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे की आयु छोटी है, दूसरे विवाह कर लोगे तो एक माँ आ जाएगी, तुम्हारा बेटा पल जाएगा। ऐसा अधिकांश लोग कहते हैं। मेरे भैया आज पिता जुबान खड़े को रहे जाई, काटन को पिता जहाँ रहे जंगल में जाई, लकड़ी काटन को पिता जहाँ रहे जंगल में जाई। अरे पहुँचे जंगल जाए लई लकड़ी काटे जब वापस आए सब रड़े के गौ है आई। याद रखना मेरे प्यारे बंधुओं, इधर पिता गज्जू सिंह चौधरी जो हैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे हैं और उधर से जब वापस आते हैं तो रास्ते में एक सवरण मिल जाता है और से रहे हैं आए सुनो मेरे भ्रात कहूँ समझ आई, एक सवरण गौ है आज सुनो मेरे भाई। और सवरण ने क्या किया है, आगे बड़ी गौ अगारी है और चौधरी आ रहे हैं और वो शबरण आगे बढ़ा और क्या किया है, जाने उखे जो भाई और रहो अपमान कराई है रखना मेरे प्यारे बंधुओं, इधर पिता गज्जू सिंह चौधरी जो हैं वन में लकड़ी लेने के लिए जाते हैं और जब उधर से वापस आते हैं तो एक सवर्ण का बच्चा रास्ते में मिल जाता है और पिता गज्जू सिंह चौधरी का जो पीछे से जनेऊ वो अपने
बदन में धारण किए हुए थे वो जनेऊ खींच देता है। जब खींचा है पिता गज्जू सिंह चौधरी को गुस्सा आ गया, कहने लगे ये बालक ये तू क्या कर रहा है। मेरे भैया आज वो बालक गुस्सा होकर के कहने लगा तुम्हें नहीं मालूम है, तुम नीच हो, तुम शूद्र हो, तुम चौथे वर्ग में आते हो, हमसे जबान लड़ाते हो। इधर मेरे भैया आज वो सवर्ण जात का बच्चा जो है आज पिता गज्जू सिंह चौधरी का अपमान करने लगा।